डियर स्टूडेंट, सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमो नमः। टुडे अबाउट डिस्कस संस्कृत पाठमाला द्वादशः पाठः भारतीयं वाङ्मयं गीतिपाठः कक्षा अष्टम, जो कि भारतीयं वाङ्मयं गीतिपाठ है। समास शब्द का प्रयोग हुआ है। आप इस इमेज के माध्यम से देख सकते हैं कि भारतीयम वाङ्मयम जो है साहित्य से संबंधित है। साहित्य जो होते हैं पुराणों से संबंधित, महाभारत से संबंधित, शिक्षा शिल्प से संबंधित, वेदों से संबंधित बातें बताई गई है। तो आज हम द्वादश पाठ भारतीयम वाङ्मयम बुक्स को ओपन करने के बाद अच्छे से वीडियो को स्टडी कीजिए। जहां आपको समझने में दिक्कत होती है मेरे को बताइए। पुनः मैं उस पैराग्राफ्स को, उस चैप्टर्स को पुनः मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो आज हम बात करते हैं भारतीय वाङ्मयम साहित्य, जो पाठ है, साहित्य से संबंधित पाठ है, समास का प्रयोग हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कुछ क्वेश्चंस के, कुछ प्रश्न के माध्यम से ये पाठ को चरितार्थ किया गया है, साहित्य से संबंधित बात बताई गई है। देखिएगा, यहाँ पर बताया गया है कति वेदाः। क्वेश्चंस प्रश्न कर रहे हैं कि कति वेदाः, कितने वेद हैं, वेद कितने हैं, वेद कितने हैं बोला गया है। चत्वारः, चार वेद हैं। कौन से, के कौन से, ऋग, यजु, साम, अर्थ च ते। कति वेदाः, कितने वेद हैं, चार वेद हैं बोला गया है। क्या बताया गया है, चार वेद हैं बोला गया है। के कौन कौन से, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की बात की गई है। तो इस प्रकार हम क्वेश्चंस करते हुए पाठ को अध्ययन करेंगे। अब बात की गई है कि वेदा नामंगानि कियन्ति, जो वेद के अंग होते हैं वे कितने हैं। कियन्ति कितने हैं, वेदांगानि, वेदांगानि वेद के अंग कितने हैं। शिक्षा कल्प आदि षट् सन्ति, शिक्षा और कल्प जो है आदि वे 6 हैं। कल्प की बात की गई है तो यहाँ पर षट् सन्ति 6 हैं बताया गया है। पहला पैराग्राफ मैंने बताया कि कति वेदाः, कितने वेद हैं, तो 4 वेद हैं। के कौन कौन से हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की बात की गई है। वेद अंगानि कियन्ति, वेद के अंग कितने हैं, तो शिक्षा कल्प के साथ में षट् सन्ति 6 वेदों को बताया गया है। सेकेंड पैराग्राफ देखिएगा, केषु ब्रह्म ज्ञानम प्राम्यम, केषु ब्रह्म ज्ञानम प्राप्यम। क्वेश्चन मार्क है कि ब्रह्म ज्ञान कितने प्राप्त होता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि किनको प्राप्त होता है, ब्रह्म ज्ञान किनको प्राप्त होता है। केषु, वह उपनिषदों में पाया जाता है। उपनिषेदसु खलु तत्वाप्याम, वह उपनिषदों में पाया जाता है। उपनिषद जो कि पुराणों में, महाभारत में, रामायण में ये चीज़ बताई गई है, बात बताई गई है, वह उपनिषदों में पाया जाता है। उपनिषदः ननुः एकादश, उपनिषद कितने हैं, उपनिषद कितने हैं, तो कितने बताए गए हैं, एकादश 11 उपनिषद 11 बताए गए हैं। पुराणानि कति, पुराणानि कति, पुराण कितने हैं। पुराणानि मतलब होता है पुराण की बात की गई है, कति मतलब होता है कितने, क्वेश्चन मार्क की बात की गई है कि पुराण कितने हैं, तो अष्टादशः 18 पुराण की बात बताई गई है। पुनः मैं बताना चाहूँगा, होता है
वह उपनिषदस्सु खलु तद्वाप्याम, वह उपनिषदों में पाया जाता है। उपनिषदः ननुः एकादश, की उपनिषद कितने हैं, तो एकादश 11 उपनिषद की बात बताई गई है। पुराणानि कति, पुराणानि जो होती है पुराण कितने हैं, तो 18 पुराण की बात की गई है। वांग्मयम 3rd नंबर देखिएगा, भारतीय वांग्मयम की बात की जा रही है, यहाँ पर साहित्य की बात की जा रही है। कति शस्त्राणि, क्वेश्चन मार्क दिए हुए हैं कि कति शस्त्राणि विन्दांगम कुर्वन्ति आस्तिकानि खलु षट् वदन्ति वैशेषिक न्याय सहिते सांख्य योग मीमांसा द्वे। अच्छी सी श्लोक है, बहुत अच्छी है कि ज्ञान की बात बताई गई है। महाभारत की, रामायण की, वेदों की, पुराणों की बात बताई गई है, अच्छे से स्टडी कीजिएगा। कति शास्त्राणि, देखिएगा कि शास्त्र जो होते हैं कितने हैं। विन्दांग्यमं कुर्वन्ति, क्या जानते हैं, क्या जानते हैं। आस्तिकानि खलु षष्ठ प्रवदन्ति, आस्तिक शास्त्र 6 हैं। आस्तिक जो होते हैं, एक नास्तिक की बात की गई है, एक आस्तिक की बात की जाती है, तो आस्तिकानि मतलब होता है आस्तिक। शास्त्र कितने हैं, 6 हैं, ऐसा कहा जाता है। वैशेषिक न्याय संहिति, वैशेषिक न्याय संहिति विक्रम से हैं, जैसे वैशेषिक होते हैं न्याय के साथ साथ से होती हैं। जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, बड़ी क्लास में जाएंगे, आप हिस्ट्री की बात आ जाएगी, इतिहास की बात आएगी, तो उसमें मीमांसा के बारे में, योग के बारे में, सांख्य के बारे में, वैशेषिक और न्याय के बारे से आप अध्ययन करेंगे। तो सांख्य जो होते हैं, सांख्य, योग, मीमांसा। मीमांसा 2 प्रकार की होती हैं, एक पूर्व मीमांसा होती हैं, एक उत्तर मीमांसाएं होती हैं। मैंने मीमांसा के बारे में तो बताया कि एक पूर्व मीमांसाएं, एक उत्तर मीमांसाएं। इन दोनों मीमांसा के बारे में आप अध्ययन करेंगे। कति शास्त्राणि, पुनः बताना चाहूँगा वांग्मय 3rd नंबर, साहित्य नंबर 3rd को, कि कति शास्त्राणि, शास्त्र कितने हैं, क्या जानते हैं। विद्यांगः बोला गया है कि क्या जानते हैं आप। आस्तिकानि खलु षष्ठ प्रतिवंती, की आस्तिक शास्त्र 6 हैं, ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहते हैं। विक्रम से बताए गए हैं वैश्विक न्याय, सांख्य, योग, मीमांसा द्वि। मीमांसा जो है वो 2 हैं, एक पूर्व मीमांसा होती है, एक उत्तर मीमांसाएं होती हैं। 4th नंबर को देखिएगा, रामायण रचना कृतकः आदि कविः वाल्मीकिः सह महाभारतं केन कृतं, महाभारतं केन कृतं व्यासोक्तं गणेश लिखितं। देखिए यहाँ पर कुछ जनरल नॉलेज की बात आ रही है, सामान्य ज्ञान की बात आ रही है। आप अच्छे से याद रखिए कि रामायण रचनाकृत कह, रामायण के रचनाकार कौन है, रामायण के जो रचनाकार है वो कौन है, क्वेश्चन मार्क बताया गया है। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि रामायण का रचनाकार कौन है। के जो रचनाकार बताया गया है, आदि कवि वाल्मीकि के बारे में बताया गया है, आदि कवि वाल्मीकि है। महाभारतम केन कृतम, महाभारत किसने रचा, किसने बनाया। महाभारतम केन कृतम, महाभारत किसने बनाया, किसने रचा। व्यासोक्तम गणेश लिखितम, किसने रचा और बनाया बोला गया है, तो क्या होगा यहाँ पर कि व्यास जी ने कहा, व्यास जी ने रचा है, कहा है, तथा गणेश जी ने लिखा है। गणेश के द्वारा महाभारत को लिखा गया है और व्यास के द्वारा वह कहा गया है, वह रचा गया है। तो याद रखिएगा रामायण कितने हैं, रामायण की रचना किसने किया, तो आदि कवि वाल्मीकि के द्वारा क्या किया गया है, रामायण की रचना की गई है। महाभारत किसने रचा, किसने बनाया, तो व्यास
जो हैं महाकवि व्यास के द्वारा रचा गया है और गणेश के द्वारा लिखा गया है। तो याद रखिएगा ये सब चीज़ को। अब बात करते हैं फाइव्थ नंबर में देखिएगा, शून्यम कह आविष्कृतवान। क्वेश्चन मार्क है कि शून्य की आविष्कार किसने किया, शून्य की आविष्कार किसने किया। ज्योतिष आर्यभट्टो ज्योतिष विद्वान, आर्यभट्टो ज्योतिष विद्वान। तो आर्यभट्ट ज्योतिष के विद्वान आर्यभट्ट ने, यहाँ पर क्वेश्चन बताया जा रहा है कि यहाँ पर बताया गया है कि शून्य कह आविष्कृतवान। तो शून्य की वाले आप वरामही भी होते हैं, आर्यभट्ट भी होते हैं। आप गणित के सब्जेक्ट में जब पढ़ते हैं कुछ वहाँ पर बिंदु बताए गए कि आर्यभट्ट की रचना किसने किया। तो आर्यभट्ट की रचना करने वाले कौन हैं, शून्य की रचना करने वाले आर्यभट्ट हैं। कौ गणितज्ञो विख्यातो, कौ गणितज्ञो विख्यातो। गणित के दो विख्यात विद्वान कौन हैं, गणित के दो विख्यात या फिर दो विद्वान कौन हैं, यहाँ पर बताया गया है। कौ गणितज्ञो विख्यातो, तो भास्कर और बराहमिहिर तो, वे दो भास्कराचार्य और बराहमिहिर हैं। वे दो जो कौन कौन हैं, बराहमिहिर और भास्कर आचार्य जी हैं, दो गणित की विख्यात। मैंने बताया कि शून्य के आविष्कार कौन किए, तो आर्यभट्ट के द्वारा किया गया। गणित के दो विख्यात कौन कौन से हैं, तो भास्कराचार्य और बराहमिहिर को गणित के दो विख्यात बताए गए हैं। तो इस प्रकार याद रखिएगा, कुछ अच्छी चीज़ बताई गई है यहाँ पर। आयुर्वेदस्य जनकः, षष्ठ नंबर आप देखिएगा, आयुर्वेद की बात की गई है। आयुर्वेदस्य च जनकः वैद्यो असो महर्षि चरकः शल्य चिकित्सायां कः कृतवान सश्रुतनामः भिसंग महान। जो षष्ठ नंबर है कि आयुर्वेदस्य जनकः च जनकः, आयुर्वेद की जनक कौन है या फिर जन्म देने वाला कौन है, यह पूछा जा रहा है। किसका, आयुर्वेद क्या। वैद्यो असो महर्षि चरकः, यह वैद्यो असो गया। तो वेदों के जनक कौन, महर्षि वैद चरक जी के बारे में बताया गया है। शल्य चिकित्सायाम कः कृतवान, शल्य चिकित्सायाम कः कृतवान। सर्जरी जो होती हैं, शल्य चिकित्सा जो होती हैं, जो प्लास्टिक सर्जरी करते हैं, शरीर की जो हाथ की पैर की जो सर्जरी करते हैं, किसने की, शल्य चिकित्सा किसने की, यह जो शल्य चिकित्सा है किसने की, तो सुश्रुत नामः भिसंग महान, सुश्रुत नाम के महान वैद्य ने किया। सुश्रुत नाम की भिसंग महान वैद्य ने किया बोला गया है। शल्य चिकित्सा की आविष्कार करने वाले, शल्य चिकित्सा की सर्जरी जो होती हैं उसके आविष्कार कृतवान किसने किया, तो सुश्रुत नाम की एक भिसंग महान वैद्य ने किया है। याद रखिएगा, आयुर्वेद की जनक पूछा जाएगा तो महर्षि चरक, और शल्य चिकित्सा की आविष्कारक पूछे जाएंगे तो सुश्रुत नाम, सुश्रुत। उसी प्रकार सेवेंथ नंबर देखिएगा, सेवेंथ नंबर की बात की जा रही है। को अस्ति योग शास्त्रे निपुणः पतंजलिः वैयाकरणः अष्टाध्यायी को अरचयत मुनिः पाणिनिः ताम लिखत। यहाँ पर भारतीयम वांग्मय गीता जो पाठ है, समास शब्द का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर बताया गया है कि को अस्ति, कि योग शास्त्र में निपुण आचार्य कौन है पूछा जा रहा है। योग शास्त्र की बात की जा रही है, निपुण योग शास्त्र की। को अस्ति मतलब होता है कौन है, योग शास्त्र के निपुण आचार्य कौन है। पतंजलि वैयाकरणः, पतंजलि वैयाकरण
वे आचार्य पतंजलि हैं जो कि व्याकरण के रचयिता हैं। अष्टाध्यायी को अरचियत की बात की गई है कि अष्टाध्यायी की रचना किसने की हैं। अष्टाध्यायी की रचना किसने की? मुनिः पाणिनिः ताम लिखितम्। मुनिः पाणिनिः, उसे पाणिनि मुनि ने लिखा। किसने लिखा? उसे मुनि पाणिनि द्वारा लिखा गया है। को अस्ति योग शास्त्रे निपुणः पतंजलि वैयाकरणः अष्टाध्यायी को अचरयत्। मुनि पाणिनिः ताम लिखत। योग शास्त्र में निपुण आचार्य कौन है? पतंजलि। आचार्य को बताया गया है कि वे आचार्य पतंजलि हैं जो कि व्याकरण के ज्ञाता भी हैं। मुनि पाणिनिः ताम लिखतम्, उसे पाणिनि मुनि ने लिखा है। किसने लिखा है? उसे पाणिनि मुनि के द्वारा लिखा गया है, बोला गया है। तो मैंने आप लोग को जो भारतीयम वाङ्मयम गिद्धि पाठ के बारे में बताया कि कहाँ पर वेद, कहाँ पर पुराण, महाभारत, रामायण की बात की गई है। कुछ पेज नंबर पलटिएगा, पेज नंबर 64 में जाइएगा। कुछ श्लोक बचे हुए हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिएगा, पेज नंबर 64 की बात की जा रही है कि अर्थशास्त्र रचनाकृतकः। अर्थशास्त्र की बात बताई गई है कि अर्थशास्त्र की रचना 8 वाङ्मयम साहित्य की बात की जा रही है, श्लोक की बात की जा रही है कि अर्थशास्त्र के रचनाकार की बात की गई है कि अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन हैं। कह मतलब होता है कौन, क्वेश्चन मार्क बताया गया है कि यहाँ पर क्वेश्चन की जा रही है कि अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन हैं। नीतिपटुः खलु चाणक्यः। नीतिपटुकः, वे आचार्य पतंजलि हैं। वे आचार्य पतंजलि हैं जो राजनीति शास्त्र की विद्वान तथा जो राजनीति शास्त्र के नीतिपटुक हैं, बोला गया है। नीतिपटुकः खलु चाणक्यः। अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है? तो नीतिपटुक खलु के बारे में, चाणक्य के बारे में बात की जा रही है। राजनीति शास्त्री धीषणः। राजनीति शास्त्र के धीषणः, राजनीति शास्त्र के विद्वान कौन हैं? नंदवंशः के विनाशः नंदवंशनाशे निपुणः, कि नंदवंश के विनाश में भी निपुण हैं। अर्थात उन्होंने ही नंदवंश का क्या किया है? नाश किया है। राजनीति शास्त्र जो नीतिपटुक हैं, अर्थशास्त्र रचनाकार जो नीतिपटुक हैं, चाणक्य जो हैं वह राजनीति शास्त्र के साथ साथ विद्वान भी हैं जो कि नंदवंश को समाप्त करने वाले, नंदवंश को विनाश करने वाले नीतिपटुक चाणक्य हैं। यह बात बताई गई है, नंदवंश को विनाश करने वाले। आप जब इतिहास की बात करेंगे, इतिहास के बुक्स पढ़ेंगे तो आप लोग को नंदवंश, नलवंश, सूर्यवंश, महावीर वंश, सभी वंश के बारे में क्या करेंगे आप हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे। जब बड़े क्लासेस में जाएंगे, 10th में जाएंगे, 11th में जाएंगे, 8 में जाएंगे, वंश के बारे में भी कि को अस्ति शारदायाः हास्यः नाटककारो ननु महासः कविकुलगुरु व्यासलासः को मन्यते कालिदासस्य। को मन्यते क्वेश्चन मार्क बताया गया है, कालिदास के बारे में पूछा जा रहा है। को अस्ति शारदायाः हासः, सरस्वती के हास कौन है? सरस्वती के हास कौन है? बोला गया है कि सरस्वती के जो हास हैं कौन कहलाते हैं? क्वेश्चन मार्क बताई गई है। नाटककारो ननु भासः, वे नाटककार भास जी हैं। वे नाटककार कौन हैं? भास जी हैं। किसके? शारदाया को अस्ति, सरस्वती के हास कौन कहलाते हैं? तो नाटककार भास जी हैं। कवि कुलगुरु काव्यलासः, कवि कुल जो गुरु हैं, कवि कुल गुरु और काव्य के व्यास
कौन माने जाते हैं? कवि कुलगुरु। तो यहाँ पर कवि कुलगुरु के काव्य व्यास लास कौन माने जाते हैं? को मन्यते कौन माने जाते हैं? तो कौन माना जाता है? यहाँ पर कालिदास की बात बताई गई है। कवि कुलगुरु काव्य लास को मन्यते कौन माने जाते हैं? तो कालिदास को कवि कुलगुरु माना जाता है। सरस्वती के हाँस कौन पूछा जाए तो भांस को बताया गया है। कवि कुलगुरु की बात बताई गई तो कालिदास को बताया गया है। तो ये बात याद रखिएगा, अच्छे से स्टडी कीजिएगा। जब भी आप वीडियोस देखेंगे बुक्स को ओपन कीजिए, पैराग्राफ्स टू पैराग्राफ्स आप लोग स्टडी कीजिएगा। जहाँ समझने में आपको दिक्कतें होती हैं पुनः बताइएगा, मैं पुनः उसको बताने के लिए आपको कोशिश करूँगा। 10th वाक्य में देखिएगा, धन्यम धन्यम महनीयम। यह जो भारतीय हैं वांग्य में साहित्य महत्वपूर्ण और धन्य है। यह जो भारतीय वांग्मय की बात की गई है, भारतीय वांग्मय की बात की गई है, साहित्य और महत्वपूर्ण और क्या है? धन्यम धन्यम, महत्वपूर्ण महीनियम, महत्वपूर्ण और धन्य है। अति विपुलम खलु रमणीयम, अति विपुलम यह बहुत ही विशाल और रमणीय है। रमणीय मतलब होता है सुंदरम, सुंदर। अति विपुल यह बहुत ही रमणीय और सुंदर है। हमें अवश्य पढ़ना चाहिए। अवश्यमेव तत्पठनीयम, हमें क्या करनी चाहिए? अध्ययन करनी चाहिए, अवश्य अध्ययन करनी चाहिए, अवश्य पढ़नी चाहिए बोला गया है। मैंने आप लोग को कुछ वांग्मय नीति पटुक के बारे में बताया कि वांग्मय जो होती हैं कैसे होती हैं, उनके साहित्य के बारे में बताया, उनके वेद के बारे में अध्ययन करवाया। नेक्स्ट क्लासेस में हम कुछ एक्सरसाइज के बारे में क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। शब्दार्थ के बारे में आप लोग अच्छे से स्टडी कीजिएगा। जो शब्दार्थ हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्दार्थ होते हैं। शब्दार्थ के बिना आप वाक्यों का निर्माण नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आप लोग शब्दार्थ के बारे में स्टडी करने को कहा जा रहा है। मूल्यांकन असाइनमेंट के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्लासेस में हम मूल्यांकन असाइनमेंट के बारे में अध्ययन करेंगे। अच्छे से स्टडी करके आइएगा आप लोग भी। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम बात करते हैं। बाय बेटा।